तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि मार्कर और उसके अलावा पेन, इन दोनों के साथ जो आदि इश्काल होते हैं उर्दू राइटिंग में, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि उर्दू राइटिंग में जो हमारे पास आदि इश्काल होती हैं उनको लिखने का तरीका क्या है, और अगर उन आदि इश्काल को आगे हम पूरी इश्काल में लिखें तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। आज इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारे पास जीम है, यानी कि आप लफ्ज़ लिखते हैं जिहाज़, जहाद, और उसके बाद चेहरा। इस तरह के जितने भी अल्फाज जिनमें जीम का ख़ानदान और हे का इस्तेमाल होता है, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो कट मार्कर और दूसरा पेन के साथ आपको दोनों तरीके से ही बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं जीम के सिरे की तरफ, यानी कि पहले तो इसका सिरा बहुत मायने रखता है। यानी कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके बना देते हैं, यहाँ भी नोक बना देते हैं, यहाँ भी नोक बना देते हैं जीम के सिरे में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत पॉइंट है। आपने क्या करना है कि यहाँ आपने बिल्कुल रोकना नहीं है पेन को, और वापस यहाँ तक आपने आना है। तो ये जो जीम का सिरा है ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट आपने बेंड देना है, मोड़ना है, यहाँ रोकना नहीं। रोकेंगे तो यहाँ नोक बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आपने ये काम नहीं करना। हमने सीख लिया जीम का सिरा बनाना। तो अब हम चलते हैं कि जीम और हे, इन दोनों को कैसे मिलाकर हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जीम है, ठीक है जी, हमने वैसे सिरा बनाया, यहाँ तक हम आएंगे। स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं कि वो जब सिरा बनाते हैं ना, और साथ ये हे का ये जो नीचे वाला डंडा लाते हैं, वो यहाँ तक ले आते हैं फुल नीचे तक, और आगे ला के वो क्या करते हैं, अपना जो लफ्ज़ है उसको पूरा करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने पहले सिरा बनाना है, ठीक है जी। सिरा बनाया, यहाँ तक आया, आपने फुल लाइन तक नहीं इस डंडे को लेके आना। यहाँ से ही आपने क्या कर देना है, हे बना देनी है, ठीक है जी। यहाँ से आपने हे बना देनी। ये देखें इसमें गैप नहीं है, तो यहाँ देखें गैप कितना है और ये खूबसूरत कितना लग रहा है। ये क्या बन गया, जहाद। समझ आ रही है। ऐसे ही है लफ्ज़ चेहरा, आप ले लें जी। वही हमने सिरा बनाया, वैसे नीचे आए, मैंने कहा फुल नीचे नहीं आना, वहाँ से हम हे, और ये हम क्या कर देंगे, इसका हे बना के रे डाल के ये बन जाएगा चेहरा। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको एक लफ्ज़ और दो बताता हूँ। ये देखें, सिरा, नीचे आए, और हे, ये क्या बन गया हमारा लफ्ज़ जहाज़। तो इस तरीके से हम आदि इश्काल जीम और हे के को जोड़कर कंबाइन करके लिखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पे है। अब यहाँ किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पे है, इसको अगर हम कट मार्कर से लिखें तो यहाँ जो पे है इसको पूरा नीचे लगाएंगे, यानी कि पूरा कट है वो नीचे लगाएंगे, कट की नोक नहीं लगाएंगे, पूरा कट लगाएंगे, और इसको वैसे ही गैप देना है यहाँ, जैसे हमने यहाँ दिया, जैसे हमने यहाँ दिया। आपने ये काम नहीं करना कि यहाँ आप आए और बिल्कुल पूरा आपने नीचे लगा दिया। ये देखें, मैं एक आपको लफ्ज़ लिख के दिखा देता हूँ। मिसाल तो आपने लफ्ज़ लिखना है पहरा, तो ये आप लिख लेंगे, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके लिखेंगे तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें गैप है, प्रॉपर शेप दे रहा है, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट है। उसी ही तरीके से आपने पहले उसकी आधी शक्ल बनानी है, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, फुल नीचे नहीं जाना। इसके बाद ऊपर से आपने बेंड दे के यहाँ तक, ये भी आपने यहाँ से जब आपने वापस ऊपर जाना है ये बेंड देना है, ठीक है जी। बिल्कुल ये ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा नहीं जाना, ठीक है जी, ये गलत है। ये आपका तरीका क्या है, गलत है, ये आपने काम नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा जाना है। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको पेन के साथ भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ आए ऊपर, और हमने क्या लिख दिया, पहरा, ठीक है जी। ऐसे ही है, दोपहर हमने लिखना है, ठीक है जी। वही तरीका आपने फुल नीचे लगाएंगे तो आपका क्या होगा, आपने अकेला पहर लिखना है,
तो ये हमारे तरीके सब क्या हैं, ये ठीक है, यानी कि आपने फुल इन चीज़ों को नीचे नहीं लगाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं काफ और हे पे। अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको पेन से सीखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो काफ है इसका पहले हम अलिफ डालेंगे, उसके बाद हमने इसको लिखना है हे को। हे को लिखने का तरीका ये है कि जैसे सेब के बीज होते हैं, सेब के बीज वो आपने देखे हैं, आपने वैसी एक शेप यहाँ बनानी है, फिर वैसे ही दूसरी शेप यहाँ बनानी है। ये हमारे क्या बन जाएगी, सेब के बीज टाइप, और ये हमारा लफ्ज़ क्या बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, यहाँ काफ और बस वैसे ये कर दिया। ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। आपने प्रॉपर ये शेप बनानी है। दोबारा देख लें, मैं अकेला डाल के आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्या बन गया आपका काफ और ये है। लफ्ज़ आपने लिखना है मिसाल के तौर पर खीर, तो यहाँ एक सेब का बीज, दूसरा, और ये क्या बन गया, खीर। तो ये होता है हमारा जो काफ और हे का लफ्ज़। इसमें पहले हम एक सेब का बीज, फिर दूसरा, यहाँ हम ये बाद में जो मर्ज़ी करते फिरें, उससे इसका कोई तल्लुक़ नहीं। ये हमारा क्या बन जाता है, खूबसूरत। इसके बाद हमारे पास नंबर लास्ट पे आ जाता है मीम और हे। अब मीम और हे को लिखने का क्या तरीका है, मैं पहले मार्कर यूज़ करता हूँ। ये देखें, मीम को लिखने का तरीका ये है, पहले आप एक नुक्ता लगाएंगे, फिर उसी नुक्ते के ऊपर एक को लाइन खींचेंगे थोड़ी सी नीचे, बिल्कुल सीधा, यहाँ तक आपने गैप लाजमी रखना है। इतना गैप आपने मीम और हे को लिखने के दरमियान लाइन से आपने लाजमी लिखना है। दोबारा देखें, यहाँ हम गए, यहाँ फिर देखें, ठीक है जी। यानी कि इसको हमने जैसे बैंड नहीं होता गुलाई वाला बैंड, वैसे ही हमने इसकी शेप देनी है। दोबारा देख लें, मीम, मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ मेहमान, उसको उतना आपने लाइन से ऊपर लिखना है, ठीक है जी। ये हमारा क्या बनेगा, आगे गुलाई हमने सीखी हुई है, मेहमान, लफ्ज़ है महर, ठीक है जी। लाइन के ऊपर फिर आप यहाँ से शुरू कर देंगे। बिल्कुल आपने लाइन के साथ नहीं लाना, ना यहाँ ना यहाँ, इनमें से किसी में भी। ये जो जब भी किसी लफ्ज़ के साथ हे की कम्बिनेशन होती है, जब ये जुड़ता है, तो उसको अगर आप लाइन के साथ लगा के लिखेंगे तो वो आपका तरीका बिल्कुल गलत होगा। मैं एक दफ़ा आपको पेन के साथ भी ये समझा देता हूँ। साथ को मैंने मीम हे, ठीक है जी, ये क्या कर दिया, मैंने पेन के साथ लिख दिया, तो यहाँ मैंने गैप मेंटेन किया। अगर ये मैं बिल्कुल नीचे लाऊं तो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, ये गलत है, ठीक है जी। आपने ये तरीका फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू राइटिंग में जो हमारी आदि अशकाल बनाने का तरीका होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।